नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत निबंध तथा कथ्यतर गद्य इस 8वें प्रश्न पत्र में आज हम हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का एक व्यंग्य निबंध नीलकंठ की चर्चा करने जा रहे हैं। इस नीलकंठ निबंध की चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम हम व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जीवन चरित्र देखते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार के रूप में हरिशंकर परसाई को जाना जाता है। उनका जन्म मध्य प्रदेश होशंगाबाद के जामानी नामक गांव में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को एक विधा के रूप में उसको दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ने का प्रयास किया है और इसी का जो श्रेय है वह हरिशंकर परसाई को दिया जाता है। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा कर देती है जिनसे किसी भी और राजनीतिक व्यवस्था में पीसते मध्यमवर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ने का काम किया है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों के अलावा जीवन पर्यंत विसरखलियों पर अपनी एक अलग कोटिवार उन्होंने पहचान भी बना ली है। एक अलग पहचान उन्होंने बना ली है। उड़ते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनकी भाषा शैली में एक खास किस्म का अपनापन महसूस होता है कि लेखक उनके सामने ही बैठते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की जो रचना है हरिशंकर परसाई ने की है, जो एक बहुत ही चर्चित ऐसा व्यंग्य रहा है। हरिशंकर परसाई की जो शिक्षा है सेमिस्टार ग्लोबल स्कूल इलाहाबाद में और आरटीएम नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में उन्होंने नौकरी शुरू की। खंडवा में 6 महीने तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। 2 वर्ष अर्थात 1941 से लेकर 43 तक जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। सन 1942 से वही मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन का कार्य उन्होंने किया। 1952 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1953 से लेकर 1957 तक प्राइवेट स्कूल में उन्होंने नौकरी शुरू की। 1957 में प्राइवेट नौकरी भी छोड़कर स्वतंत्र लेखन का कार्य उन्होंने शुरू किया। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका उन्होंने निकाली। नई दुनिया पत्रिका में सुनो भाई साधो और नई कहानियों में 5वां कॉलम और उलझी उलझी तथा कल्पना पत्रिका में और अंत में ये जो कहानियां हैं वो प्रकाशित हुई। हरिशंकर परसाई जी ने अपने जीवन में कहानियां, उपन्यास एवं निबंध लेखन के बावजूद मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में ख्याति प्राप्त की है। परसाई जी मुख्यतः व्यंग्य लेखक है, पर उनका जो व्यंग्य है केवल मनोरंजन के लिए नहीं है,
उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया जो हमारे जीवन को दुभुर बना देती है। हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा रहा है। परसाई जी ने अपने लेखन को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित किया है। उनकी मान्यता है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार एक वास्तविक और सच्चा साहित्य लिखना है तो सामाजिक अनुभवों की और सच्चे वास्तविक परिस्थिति की जान होना आवश्यक है। परसाई जी मूलतः एक व्यंग्यकार हैं। सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाले लेखक तथा सच्चे व्यंग्यकार के रूप में वह हमारे सामने उपस्थित होते हैं। परसाई जी सामाजिक समय का रचनात्मक उपयोग करते हैं। उनका समूचा साहित्य वर्तमान की मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को एक नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप प्रदान किया है और आज हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा का एक स्वतंत्र अस्तित्व और विकास हुआ है। परसाई से पूछे तो इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है हरिशंकर परसाई जी ने चलाया है। परसाई जी जिस समय जबलपुर और रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। परसाई से पूछे इस प्रकार का एक समाचार पत्रों का उनका एक कॉलम था और हरिशंकर परसाई जबलपुर और रायपुर से प्रकाशित होने वाला अखबार देशबंधु में पाठकों के लिए प्रश्नों के उत्तर देते थे। और इस प्रकार का प्रकाशित होने वाला ये जो देशबंधु नामक अखबार है उसमें उनका एक स्वतंत्र कॉलम होता था और जिसका नाम परसाई से पूछे उससे वह प्रकाशित रहा। परसाई जी द्वारा पाठकों से पहले हल्के इश्कियाँ और फिल्मी सवाल पूछा करते थे या इस प्रकार के हल्के इश्क से संबंधित और फिल्म से संबंधित प्रश्न पूछते थे। परंतु धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों की ओर प्रवृत्त किया। धीरे धीरे ये जो देशबंधु नामक जो अखबार है उस अखबार के उस पर परसाई से पूछे ये जो कॉलम है उस कॉलम का जो दायरा है धीरे धीरे बढ़ता गया और ये दायरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। आगे चलकर वह अंतर्राष्ट्रीय हो गया। तो इस प्रकार परसाई जी का ये जो अखबार का जो कॉलम था परसाई से पूछे उसका उनका उद्देश्य यही था कि पाठक और जो लोग हैं उन लोगों को उनको शिक्षित करना था। लोग परसाई जी के इस कॉलम या ये जो सवाल जवाब है पढ़ने के लिए अखबार का इंतज़ार तक करते थे। तो इतना ये जो कॉलम है वह चर्चित हो गया था। तो हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं उन रचनाओं की हम चर्चा करते हैं। हरिशंकर परसाई जी ने कहानी, उपन्यास, संस्मरण, लेख, उसके साथ साथ अन्य भी कुछ जो साहित्य है उन्होंने लेखन किया है। परंतु मूलतः एक व्यंग्यकार के रूप में वह हमारे सामने आते हैं। उनके जो व्यंग्य हैं लेख संग्रह, अनेक लेख संग्रहों के माध्यम से वह प्रकाशित हैं। तो एक एक प्रकार का जो साहित्य है उसकी हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम उनके द्वारा लिखित जो कहानियाँ हैं इन कहानियों को उन्होंने
कई कहानी संग्रहों के माध्यम से प्रकाशित किया है। तो उनके कहानी संग्रहों के जो नाम है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम का जीव, ये उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। हरिशंकर परसाई जी ने कहानियों के साथ साथ उपन्यासों की भी रचना की है। रानी नागपनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल, ये उनके चर्चित उपन्यास रहे हैं। संस्मरण के अंतर्गत उन्होंने तिरछी रेखाएं नाम से एक संस्मरण भी लिखा है। उसके बाद उनके कई जो व्यंग्य निबंध हैं, उन्होंने कई लेख संग्रहों के माध्यम से उसको प्रकाशित किया है। उनके चर्चित जो लेख संग्रह हैं, जिसमें तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता है, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, उखड़े खंबे, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम एक उम्र के वाफिक हैं, बस की यात्रा, ये उनके निबंधों के अर्थात लेख संग्रह प्रकाशित है। इनका समग्र जो साहित्य है 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा उसको परसाई रचनावली के माध्यम से प्रकाशित किया जा चुका है। इतना ही नहीं तो हरिशंकर परसाई का ये जो समग्र साहित्य है, उनमें से बहुत सारा जो साहित्य है अन्य साहित्यकारों द्वारा उसको केंद्र में रखते हुए कुछ रचनाओं की निर्मिति या कुछ रचनाओं का लेखन हुआ है। आँखन देखी नाम से एक संपादन की जो पुस्तक है वो प्रकाशित हो चुकी है। उसके संपादक कमला प्रसाद है, जिन्होंने वाणी प्रकाशन से आँखन देखी इस प्रकार की एक संपादित पुस्तक का संपादन किया है। उसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा देश के इस दौर में नाम से हरिशंकर परसाई पर एक जो पुस्तक है संपादित की है। उसके बाद ये जो समग्र साहित्य है उसमें से सर्वाधिक चर्चित जो उनका लेख संग्रह विकलांग श्रद्धा का दौर, इस रचना के लिए, इस संग्रह के लिए सन 1982 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत और सम्मानित किया जा चुका है। हरिशंकर परसाई हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा नहीं तो स्पिरिट कहा है। स्वातंत्रोत्तर निबंधकारों में शीर्षस्थ व्यंग्यकार के रूप में हरिशंकर परसाई जी का स्थान रहा है। तो उनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जामनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता झुमुकलाल और माँ चंपाबाई थी। उनके बचपन में ही प्लेग के कारण माँ की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी शिक्षा का जो प्रारंभ है रेहट गांव के एक प्राइमरी स्कूल से उन्होंने प्राप्त किया। तो हाई स्कूल तक की जो शिक्षा है वह तिरमनी में उन्होंने ली और नागपुर बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने पास की। स्पेन ट्रेनिंग जबलपुर में डिप्लोमा इन टीचिंग का उन्होंने काम किया। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी में एमए किया। घर की जिम्मेदारियों ने परसाई जी को नौकरी करने के लिए मजबूर किया, इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश की अनेक शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य किया है। लेखन के प्रति विशेष लगाव के कारण आगे चलकर उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़कर पूर्णतः साहित्यिक सेवा में वह लीन हो गए। उनका बाह्य व्यक्तित्व जितना प्रतिभावान था
उतना ही आंतरिक व्यक्तित्व भी प्रतिभा संपन्न था। उन्हें अन्याय और अत्याचार से बहुत चीड़ थी। इसी कारण उनके व्यंग्य की जो धार है अधिक पैनी और प्रखर हो गई है। हास्य व्यंग्य निबंधकार के रूप में हरिशंकर परसाई जी असाधारण सफलता प्राप्त कर चुके हैं। बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु तक उनका समग्र जो जीवन है संघर्ष और संकट से भरा रहा है। जीवन के अंतिम दिनों में आर्थिक विपन्नता बढ़ गई थी। अंतिम समय में लीवर की समस्या और सिरोसिस होने का खतरा बढ़ा, जिसके कारण 10 अगस्त 1995 को हरिशंकर परसाई जी का देहावसान हो गया। तो इस प्रकार परसाई जी ने हिंदी व्यंग्य निबंध साहित्य को एक नई दिशा देकर उसे एक सशक्त विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्ति और समाज की जो दुर्बलता है या जो विडंबना है उस पर गहरी चोट करने का काम किया है। उनका व्यंग्य केवल व्यक्तिगत राग द्वेष या सस्ता मनोरंजन नहीं करता, उसमें तो गहरा जीवन बोध अभिव्यक्त होता है। उन्होंने जैसे कि हमने जाना है कहानी, उपन्यास, निबंध तथा स्तंभ लेखन आदि के द्वारा हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उनका व्यंग्य कबीर की तरह हथौड़े की चोट करता है और बिहारी की तरह गागर में सागर भरने की क्षमता भी रखता है। तो इस प्रकार एक महान व्यंग्यकार के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में लेखन करने वाले हरिशंकर परसाई जी को कई सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। सन 1982 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से डिलिट की मानद पदवी से उनको सम्मानित किया गया, जिसका उल्लेख अभी हमने किया था कि साहित्य अकादमी द्वारा विकलांग श्रद्धा का दौर नामक उनका ये जो रचना संग्रह है उसके लिए अखिल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। सन 1987 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के सर्वोच्च बहुभूति अलंकरण से उनको अलंकृत किया गया। मुंबई की सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था द्वारा चकल्लस पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया। इतना ही नहीं तो भारत सरकार द्वारा साहित्य सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी उनको पुरस्कृत किया गया है। तो इस प्रकार जैसे कि हम हरिशंकर परसाई जी का ये जो समग्र जो साहित्य है उसकी तो हमने चर्चा की ही है, लेकिन स्तंभ लेखन के अंतर्गत भी उन्होंने कई सारे जो लेख है वो लिखे हैं, जिसके अंतर्गत सुनो भाई साधो, अरस्तु की चिट्ठी, ये माजरा क्या है, कबीरा खड़ा बाजार में, पूछिए परसाई से और माटी कहे कुमार सो, ये उनके स्तंभ लेखन रहे हैं। तो इस प्रकार हिंदी व्यंग्य निबंध साहित्य को एक नई दिशा देकर उसे एक सशक्त रूप प्रदान करने वाले एक महान व्यंग्यकार के रूप में हरिशंकर परसाई जी को देखा जाता है। उन्होंने अपनी इन विभिन्न रचनाओं के माध्यम से व्यक्ति और समाज की जो दुर्बलता और जो विडंबना है उस पर गहरी चोट करने का काम किया है। तो इस प्रकार हम हरिशंकर परसाई जी का ये जो व्यंग्य निबंध नीलकंठ है उसकी चर्चा अगली ताशिका में हम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।